भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं? ये सवाल हर मन में रहता है। हर कोई ये जानना चाहता है कि मैं तो इतना अच्छा हूँ, लोगों के साथ इतना अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? और जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिससे लोगों को पता चलेगा कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि कई बार जब आप मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। ये प्रश्न आता है कि गॉड आपके साथ है कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं और उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करता है, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं ना, उनके साथ बहुत दुख आती और उनको बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ती है। तो चलिए आज इसी बात को हम समझते हैं। एक बार एक लड़का जो कि आपकी ही तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत ही आगे बढ़ने के बारे में सोचता था। उसने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही कम उम्र में उसने बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली और उसे लगता था कि गॉड हमेशा उसके साथ है। और ये पता कैसे करता था? तो वो क्या करता था कि हर सुबह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बातें कर रहा है। क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक गॉड के और एक खुद के। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पाया था जिसके आप सपने देखते हो। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज निकला है तो ढलेगा भी, और यदि घड़ी में दो कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहाँ करोड़ों की प्रॉफिट बना रही थी, वहीं पर करोड़ों का नुकसान होने लगा। जो लोग उसका साथ देते थे वहीं लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता तो उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वो लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और सोच रहा था, जब अच्छा समय था तब भगवान मेरे साथ थे, लेकिन जब बुरा समय आया तो भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए और वो बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने हिम्मत रखी और जो भी चीज़ें गॉड ने उसे सिखाई थी, उन चीज़ों को, उन बातों को उस लड़के ने फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था दोस्तों, थोड़े दिन के बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ बहुत सारा लॉस हो रहा था वहाँ बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी थी, अपने ऊपर विश्वास रखना और रोज़ समुद्र के किनारे घूमना। जब वो थोड़े दिन के बाद समुद्र के किनारे गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई थी। कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़े दिन के बाद उसने गेस किया, जब वो समुद्र के किनारे घूमने जा रहा था तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे थे। उस लड़के ने मुंह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज आई कि क्या हुआ, मुझसे बातें नहीं करोगे? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी मेहनत और मेरे विश्वास के कारण आज मैं फिर यहाँ पर हूँ। जब मैं सफल हो गया तो तुम फिर से मेरे पास आ गए। मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारी साथ की ज़रूरत थी
उस वक्त कहाँ थे, और अब जब मैं सफल हो चुका हूँ तो फिर से मेरे साथ आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज आई और कहा, मैं तब भी तुम्हारे साथ था और आज भी तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा कि यदि तुम साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते। जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिए। तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। साइड से फिर मुस्कुराने की आवाज आई और कहा कि मैं तुम्हारी मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ था। जब तुम सफल थे तब तुम्हें 2 पैरों के निशान दिखाई देते थे, क्योंकि मैं तुम्हारे बाजू में चलता था। लेकिन जैसे ही तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई, तुम्हें 1 पैरों के निशान दिखाई देने लगे, क्योंकि तुम्हें अपने गोदी में उठा लिया था। और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिख रहे थे ना, वो तुम्हारे नहीं, वो मेरे थे। अब लड़के के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आई और वो आगे की तरफ बढ़ गया। इसीलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी अब भगवान के प्रति आस्था से जुड़ी कहानी? प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।